नमस्कार दोस्तों। आज न्यूज़ हैं पांच और पांचों की पांचों आपको ये दिखाती हैं कि भारत का जो एक इकोसिस्टम बनाया मोदी जी ने, कि भारत को टेक्नोलॉजी के अंदर हमने लीड करना है और हमें दिखाना है कि हमारे इंजीनियर्स क्या कर सकते हैं। हमने इंक्यूबेटेड सेंटर्स बनाए स्टार्टअप्स के लिए, उसका जो रिजल्ट है वो हमें दिखना शुरू हो गया। आज आज एक न्यूज़ है जिसने हैरान कर दिया सारी दुनिया को। वाटर के ऊपर फ्लाइंग हमने एक गाड़ी बना दी है। आप देखिए, महिंद्रा जी हैं, उनको भी इसकी तारीफ करनी पड़ी और ये तारीफ बनती भी है क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है। आईआईटी मद्रास ने एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी निकाली है जो कि ग्लाइड करेगी पानी के ऊपर। ये डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिक सी ग्लाइडर बोलते हैं इसे। और ये एक सस्टेनेबल ट्रेवल ऑल्टरनेटिव है। किसके ऊपर? ना तो आपको बोट चाहिए, ना कोई फ्लाइंग आपको एयरक्राफ्ट चाहिए। ये सिर्फ पानी के ऊपर उड़ती है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। जो एक कमर्शियल प्लेन होता है वो 800 900 या 1000 किलोमीटर की स्पीड पे चलता है। ये आधी स्पीड पे होगा, लेकिन किसी भी गाड़ी से, जो गाड़ी सड़क पे चलती है 100 120 140 के ऊपर, उससे 3-4 गुना तेज है। ये एरो इंडिया के अंदर इसको दिखाया गया और जो प्रोटोटाइप है वो इट वाज सो प्रॉमिसिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेवल भी है। आप सोच के देखिए, कोलकाता से चेन्नई तक ये इन्होंने बोल दिया कि हम 2025 में इसको लॉन्च कर देंगे और अब कोलकाता से चेन्नई तक आप 500 या 600 रुपए में जा सकते हैं। इतना कॉस्ट इफेक्टिव है। जो महिंद्रा जी हैं उनको भी प्रेज करनी पड़ी इस डिजाइन की और उन्होंने हाईलाइट किया कि आईआईटी जो मद्रास है उसका जो रोल है इन स्टार्टअप्स को चलाने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, वो सराहनीय है। ही इज सेइंग द डिजाइन इज स्टनिंग और इसको बोलते हैं विग, WIG, जिसका जो इन्होंने इनोवेशन किया है। जो विग है इसका मतलब है विग, विंग्स इन ग्राउंड, VIG, विंग्स इन ग्राउंड। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये धरती से ऊपर उड़ता है, स्पीड अच्छी है, एफिशिएंसी है, एक्सीडेंट के डर नहीं है और साथ में जो कॉस्ट है वो भी कम है। 600 रुपए कोलकाता टू चेन्नई, इतने में तो भाई कोई बस पे भी ले नहीं सकते आप, एयर फ्लाइट तो छोड़ दीजिए, गाड़ी में भी जा नहीं सकते। यूनिक इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। और महिंद्रा जी ने बड़ा बोला कि अभी कि मोदी जी ट्रंप को मिलने गए थे, वहां पर मीगा मागा मागा मीगा ये सब कुछ बातें करके आए हैं। अब ये जो इनोवेशन है इसके कारण ये जो अमेरिका और भारत है दोनों मिलकर ये काम इकट्ठा कर सकते हैं। और जो ट्रंप बोलता है कि मुझे तो आपके ऊपर टैरिफ लगाना है, ये टैरिफ भी खत्म हो जाएंगे जब हम इनोवेशन करना शुरू करेंगे। दोस्तों, ये वाटरफ्लाई जो इनोवेशन है दुनिया में किसी के पास नहीं है और भारत के आईआईटी मद्रास ने ये करके दिखाया। महिंद्रा जी ने क्या बोला कि आईआईटी प्रॉमिसिंग एक इंस्टीट्यूशन है जो स्टार्टअप्स को करती है, प्लस ये जो नए वेंचर्स आ रहे हैं इससे हमारे जो वाटरवेज हैं इनको भी हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये डिजाइन स्टनिंग है एंड डिजाइंस विल रूल द वर्ल्ड। जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा इंटरनेट है, उसने बड़ा रिएक्ट किया इसके ऊपर। कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई अब तो जो आईआईटी मद्रास है वो स्टार्टअप्स के साथ साथ हमें ग्लोबल इनोवेशंस के उस कटघरे में भी खड़ा कर रहा है जहां पर भारत की पोजीशन एज अ पोटेंशियल राइवल टू सिलिकॉन वैली होगा। यानी कि गर्व से हम भारतीयों का सर ऊंचा हुआ है इस इनोवेशन के बाद। और हमने चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको रोक दिया। अब हम वेस्ट को और चाइना को ऐसी टेक्नोलॉजीज अगर हम बार बार करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ एक और न्यूज आई जिसने मुझे हैरान किया। दूसरी न्यूज दे रहा हूं। दूसरी न्यूज है कि जियो ने भी एक अपना बाइक निकाल दिया है और उसने बोल दिया कि मैं 30,000 से नीचे नीचे इस बाइक को रखने वाला हूं। आप सोच कर देखिए, इसकी जो कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, बाकी सब जो व्हीकल्स हैं 1 लाख से कम आते नहीं है, जियो ने 30,000 में निकाल दिया। और मैंने आपको कई बार बोला है कि भाई चाइना के अंदर जो ये बाइक होती है जो लोग ये चलाते हैं, ये इतनी ही प्राइस की है, 15,000 20,000 में आपको चाइना में मिल जाती है। अगर आप 15,000 में यहां पर खरीद रहे हैं, सारी ड्यूटी लगाने के बाद भी भारत में ये 30,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और लोग बेच रहे हैं 1-1 लाख की, विच इज लूट इन ब्रॉड डे लाइट। अभी जो रिलायंस ने अनाउंस किया है कि हम 30,000 से नीचे इस बाइक को निकालने वाले हैं, इट इज अ वेलकम्ड न्यूज। साथ में एक और न्यूज है
जो मैं पहले बोला आपको, उसने भी मुझे हैरान कर दिया। हैरान इसलिए किया क्योंकि एक न्यूज आई कि जो केरला है वो टॉप 10 यंग जो इनोवेशंस हैं, साइंटिस्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसमें इनका नाम आता है। और ये हमारा एक इंजीनियर है जिसने ये कारनामा करके दिखाया, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सारे हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं, क्योंकि दूसरी कौम तो सिर्फ एक ही काम में लगी है कि हिंदुओं को कैसे खत्म करना है, उनको कैसे भगाना है। उनका किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो क्या ही क्रिएट करेंगे। ये सारे हिंदू हैं जिन्होंने केरला में भी उसको वर्ल्ड स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया। प्राउड मोमेंट। भारत का पार्ट है केरला, उनका नहीं है। तो इसलिए ये बताना आपको जरूरी था। साथ में दोस्तों एक काम और हुआ है विच हैज ऑल्सो कॉट माई अटेंशन। ये सारी चीजें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखेंगी, इसलिए मैं आपके साथ आ रहा हूं। एक और चीज हुआ है, एक नवीन तिवारी जी हैं, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि अगले 2 सालों में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो कोडिंग का काम करते हैं, ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चीजें भारत में इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि जो हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स जिसको पहले बोला जाता था, दे आर गोइंग टू फिनिश अप। ये तिवारी जी ये क्या बोल रहे हैं? ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी चलाते हैं, इनमोबी, और इनमोबी के ये सीईओ भी हैं। उन्होंने बोल दिया टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को कि आप सोच रहे थे कि भाई आप बड़े बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, कि इनकी जो कंपनी है वो 80% ऑटोमेशन के ऊपर पहुंच चुकी है। यानी कि अगर आपको सॉफ्टवेयर के कोड्स बनाने हैं तो आपको किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं है, इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग खुद ही कर देगा। यानी कि ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पूरे दुनिया में इतने एंकड़ी से और इतने कॉलर हाई करके जो चलते हैं, ये कॉलर नीचे आने वाले हैं। रीजन बीइंग अब रोबोटिक्स चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलेगी, इन लोगों की जरूरत नहीं है। तो फिर लोग करेंगे क्या? इस बंदे ने उसका आंसर भी दे दिया कि अगले 2 साल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सड़क पे आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि जो ऑटोमेशन है इसके साथ एक चीज है जो ये चीज नहीं कर सकती, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती। मशीन कोडिंग कर सकती है, लेकिन जहां पर ह्यूमन साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है वहां पर ये फेल हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन कोडिंग कर सकती है, लेकिन साइकोलॉजिकल कोडिंग नहीं कर सकती। सो अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप लोगों को देखकर पहचान सकते हैं, सिर्फ वो चीज चलेगी। वहां पर उस प्रोफेशन में आप पैसे बना सकते हैं, आपकी रेलिवेंस रहेगी। या जो प्रोफेशनल्स अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या जो आज आगे की जो हाईली स्किल्ड और हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स आने वाली हैं, वो तो सर्वाइव करेंगे, थ्राइव भी करेंगे, लेकिन अदरवाइज आप खत्म हो जाएंगे। अपने आप को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, और कोई भी आपको अपग्रेड नहीं कर सकता, ये आपके ऊपर है। अगर आपको सरवाइव करना है, ग्रो करना है, वर्ल्ड आपके पैरों के नीचे से शिफ्ट होता जा रहा है, और लोग अभी भी वही पुरानी कोडिंग, वही पुराने सिस्टम कि इसमें बड़े पैसे बनेंगे। ये सारी जॉब्स डेंजर में आ चुकी हैं। नाउ मैंने पहले बोल दिया आपको कि ह्यूमन साइकोलॉजी अगर आप जानते हैं, इफ यू कैन रीड पीपल, देन यू विल हैव अ जॉब। और साथ में आपको इनोवेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ बिजनेस। और ये चीजें इस बंदे ने जब बोली, इट रियली मेड सेंस टू मी, और इसलिए ये बताना आपको जरूरी था। भारत ने अब जो ऑटोमेशन है सॉफ्टवेयर क्रिएशन की, उसमें भी महारत हमने हासिल कर ली है। और ये जो एआई की अप्रोच है, ये मोदी जी के जो एक विजन था कि हमें अब लीड करना है इसके अंदर, ये अब होना शुरू हो गया है। अभी तो अनाउंस किया है, एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन अहेड इनटू ऑल दिस थिंग्स। ये जो कंपनी है, इन्होंने ऑलरेडी फंडिंग मिलनी शुरू हो गई पूरी दुनिया से कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ये कोडिंग का सिस्टम है इसको डेवलप कर रहे हैं, आपको फंडिंग चाहिए, $100 मिलियन चाहिए, ले लीजिए। सो दैट मीन्स कि अभी तक जो आप सोच रहे थे कि अमेरिकन कंपनीज के पास जाकर हम कोडिंग करवाएंगे, वहां पर सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जरूरत नहीं है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारे काम करने वाला है। अब एक और न्यूज है जो आपके साथ शेयर करता हूं। न्यूज ये है कि अब तो ये ऐसी एड्स आनी शुरू हो गई हैं कि बेंगलोर में स्टार्टअप है एक जो 40 लाख का पैकेज देता है अगर आप
स्टैक इंजीनियर हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन आप काम कर सकते हैं, तो आपको 40 लाख का पैकेज दिया जाएगा। यानी कि अब जो इंडस्ट्री है वो आपकी डिग्रीज को नहीं देखती कि आपने एमबीए किया है, आपने क्या किया है, कौन सा कोर्स किया है, मतलब नहीं है। मैं पहले भी बोला था आपको एक वीडियो में, अभी दोबारा बोलता हूं, आगे का जो वर्ल्ड है वो डिग्रीज नहीं देखता, वो टैलेंट देखता है। और इसीलिए मोदी जी ने क्या बोला था, टैलेंट बेस्ड अब ये पढ़ाई होनी चाहिए। मैं चाइना में एक चीज देखता हूं जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, कि यहां पर जो बच्चा 3 साल का होता है तब से उनको टैलेंट को ये ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है, उसी चीजों को डेवलप किया जाता है आगे जाकर। हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है अभी भी हम उसी में फंसे हैं। मुगल कितने गधे लेकर आए थे यहां पर हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए, और कितने ग्रेट थे, अंग्रेज कितने ग्रेट थे, महात्मा गांधी कितने ग्रेट थे, यही चीजें सिखाई गई हैं। हमें कुछ भी अच्छी चीज पढ़ाई लिखाई में समझाई नहीं जाती। हमारे टैलेंट को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाए, इसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं है। अभी आना शुरू हुआ है पर अभी भी हम बहुत पीछे हैं। बट ये जो चीजें हैं अभी दिखाई दे रही हैं मुझे कि शिफ्ट आएगा भारत में, जब हम ये बीए बीकॉम ये जो पुराने सिस्टम्स हैं इसको छोड़कर वी स्टार्ट डूइंग ऑन क्रिएटिंग स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। और ये एक दर्शाता है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, 40 लाख रुपए तो स्टार्टिंग है। 10वीं पास हो या 10वीं फेल हो, अब फर्क नहीं पड़ता, आपने कौन सी डिग्री करी है फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, हमने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीड करने की ठान ली। अभी तो सोचा है, हमने फ्लाइंग गाड़ी निकाल भी दी। ये पानी के ऊपर 12 मीटर, ये 10-12 फुट ऊपर ये उड़ती है, ये 500 किलोमीटर की स्पीड पर, और ये चीज हमने करके दिखाई है। दिस इज वाई आई एम सेइंग दीज आर प्राउड मोमेंट्स फॉर भारत, और इसको एंजॉय करना जरूरी है। पर दुख एक ही बात का है, हम ऐसी डेवलपमेंट की न्यूज़ ना सुनना चाहते हैं। हमें यह सुनना है कि राहुल गांधी ने आज मोदी जी को कौन सी गाली निकाली, केजरीवाल को कब डंडे पड़ेंगे, और वो पूरे भारत में गंद कैसे डालेगा, किसने किसकी लड़की को उड़ा लिया, उठा के ले गए, किसका रेप हो गया, कौन सी एक्ट्रेस किस एक्टर के साथ भाग गई। हमें इन चीज़ों का, मसालों की न्यूज़ का हमें इंटरेस्ट है, लेकिन जो भारत की जो डेवलपमेंट है इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस दिन हम अपने देश की डेवलपमेंट के ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, दैट इज द डे जब ये सारा लिब्रांडो का इकोसिस्टम नेगेटिविटी का वो खत्म होगा, एंड ये हमारे हाथ में है। बट एनीवेज, आई एम अ सनातनी एंड आई एम प्राउड कि व्हाट आवर कंट्री इज अचीविंग। बेशक वो स्लो है, हो तो रहा है। राहुल गांधी के टाइम पर तो सिर्फ एक ही काम हो रहा था, वो था गजवे हिंद, नथिंग एल्स, एंड दिस इज सनातन टाइम। महाकुंभ ने हमें दिखा दिया, और अब ये अच्छी न्यूज़ हर रोज आएंगी और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।